बग्गा साहब, इकोनॉमिक सर्वे में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं स्पेसिफिकली लिखकर। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा शहरीकरण, जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। इन दोनों पर बजट का बड़ा फोकस बताया जा रहा है। आई मीन इकोनॉमिक सर्वे का फोकस है। बताएं सर, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छा अनिल जी। देखिए, हमारी क्या मुश्किल है कि 60% से ज्यादा लोग निर्भर हैं एग्रीकल्चर जीडीपी पे, जो 15% कंट्रीब्यूशन है। तो आपको चाहिए कि अर्बनाइज हो और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट हो और सर्विसेज में हो, ताकि जो एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है और आपका पर कैपिटा नीचे आ जाता है, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो है देश की, क्योंकि इतना बड़ा तबका देश का एग्रीकल्चर पे निर्भर है और उसका प्रोडक्टिविटी इतना लो है। 15% जीडीपी वो बनाते हैं। तो अर्बनाइजेशन बहुत अहमियत रखता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में लाना लेबर को, हमारे भारत के लेबर को स्किल करना और नौकरियां क्रिएट करनी। दूसरा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आते दिख रहा है अनिल जी। और आगे चल के जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उसको अप्लाई कर पाएंगे, वो ग्लोबल सप्लाई चेन में रहेंगे, नहीं तो नॉकआउट हो जाएंगे। आपने देखा होगा सिटी बैंक के ग्लोबल सीईओ ने उस दिन कहा कि 1,75,000 हमारे एम्प्लॉयज हैं और हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं अब एआई में। और एआई पे ट्रेनिंग लेना बहुत अहम रहेगा आगे प्रमोट होने में। कल आपने देखा होगा अमेज़न ने 16,000 व्हाइट कॉलर वर्कर्स को निष्कासित किया है। और अक्टूबर और ये मिला के देखें तो 30,000 सीनियर मैनेजर्स और व्हाइट कॉलर वर्कर्स एआई के कारण उन्होंने निष्कासित किया है। तो ओवरऑल देखें तो एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया भर में। सेमीकंडक्टर्स बहुत जरूरी है, अब एक नेशनल नीड हो गया है सेमीकंडक्टर्स के आप बना पाए। और एटलीस्ट जो छोटे लेवल के सेमीकंडक्टर्स हैं, आप 2 या 7 nm वालों की बात मत करिए, जो वेरी बेसिक, जो हर टीवी में लगते हैं, हर फोन में लगते हैं, हर गाड़ी में सैकड़ों उस तरह के हैं। एटलीस्ट वो हम खुद बनाने लग जाएं, क्योंकि कोविड टाइम में ये दिखा कि जिस देश के पास सेमीकंडक्टर था, रेयर अर्थ था, मैग्नेट था, वो बिल्कुल इकोनॉमिक रिटेलिएशन कर सकता था। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि चाइना से कोविड आया, तो ऑस्ट्रेलिया का सामान उन्होंने मंगाना बंद कर दिया और साथ में उसको सप्लाई देना बंद कर दिया। तो ये सब देखते हुए बहुत अच्छा है, अर्बनाइजेशन और एआई का जो फोकस है बहुत जरूरी भी है। इस बीच कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे की एक सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आ चुकी है, 739 पेज का। यहाँ 739 पन्ने हैं एक इकोनॉमिक सर्वे के। इसमें से कुछ कुछ और खास बातें जो हमारी टीम पढ़कर आपके सामने रख रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील इसी साल होने की उम्मीद है इकोनॉमिक सर्वे में। और उनका यह मानना है कि एक बड़े देश के साथ इस तरह के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने से जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कुछ और सरकारी कंपनियों के विनिवेश भी इस साल होने की उम्मीद कर रहा है। कुछ कंपनियों में हिस्सा बिक्री की योजना सरकार की रहेगी। ये कुछ और नई चीज़ें आती दिख रही है। और जब बात निकली है यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर, उम्मीद है इस साल होने की। बग्गा साहब हमारे साथ है। बग्गा साहब, इकोनॉमिक सर्वे को भी अब उम्मीद है इस साल ट्रेड डील होने की, लेकिन दिक्कत है कि इस साल की शुरुआत हम जनवरी में है, इस साल दिसंबर तक चलेगा सर, कब होगी? जी। और ये तो FY 27 का इकोनॉमिक हाँ, सर्वे ये तो बना लो, मतलब तो अगली मार्च तक है। मार्च तक तो होनी नहीं है। तो यही है अनिल जी। देखिए, जो ईयू के साथ करार हुआ है उसके बाद उम्मीद तो जागी है और यही निकल रहा है। बट ये कई बारी हो चुका है, पिछले जून ऑनवर्ड्स ये कई बारी हो चुका है कि अगले कुछ दिनों में आया कि आया। तो अब यही हमें देखना है, या तो मोदी जी अगर अमेरिका जाने का ऐलान करें या ट्रंप जी आने का ऐलान करें, तब आप सोच सकते हैं कि डील हो गई है। तो उससे पहले मार्केट तो अब नहीं मान रहा है, मार्केट कह रहा है जब होगा तब देखा जाएगा। बट अहमियत क्या है? अहमियत है, सेंटिमेंटल है और फंडामेंटल भी है। सेंटिमेंटल ये है कि दो बड़े डेमोक्रेसीज जिनका एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बन गया था,
उसके अंदर ये पीटर नवारो हो, लटनिक हो, इवन स्कॉट बेसेंट हो, जिस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं, वो उन्होंने काफ़ी उसमें क्षति की है, जो एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भारत और यूएस में बन गया था। तो उसको वापस लाने की बहुत ज़रूरत है। मोदी जी ने बहुत फर्स्ट क्लास तौर से हर वक़्त बिल्कुल डिप्लोमैटिकली और एक सौहार्दपूर्ण अपना पेश किया है नज़रिया। ट्रंप ने भी मोदी जी की प्रशंसा की है रिपीटेडली, बट उनके जब एडवाइजर ऐसे हॉक्स हैं, जो कि दुनिया को ऐसे देखते हैं कि सारी दुनिया हमारी कॉलोनी है और हमारे पास $1.5 ट्रिलियन का मिलिट्री एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है, तो हमारे सामने सब झुकेंगे और भारत जैसा इंडिपेंडेंट देश हो, तो फिर वो दिक्कत है। बट फंडामेंटली हमें चाहिए, ये ट्रेड डील चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हिस्सा है हमारे जीडीपी का या ये सब चीज़ें। हमने पिछले साल में देख लिया जो इम्पैक्ट आता है, और हमें चाहिए कि डील हो ताकि एंगेजमेंट रहे। जो भी कह लीजिए, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और हमारे पास सामान है उनको बेचने का। चीन देखिए, दूसरी बड़ी इकोनॉमी, उसके उसको हमारे से कुछ चाहिए ही नहीं। $100 बिलियन का हम डेफिसिट रन कर रहे हैं चीन के साथ। वहां पे हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है जितनी तेजी से कर पाए, ताकि वो डेफिसिट हम ना करते रहें। बाकी हमारे पास अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल और कुछ थोड़ा सा हथकरघा का सामान ले लीजिए, बाकी कुछ है ही नहीं चीन को भेजने के लिए। ये बहुत बड़ी फिर एक दिक्कत हो जाती है, और इसलिए ईयू का करार बहुत अहम है, यूके का जो करार हुआ वो बहुत अहम है, ऑस्ट्रेलिया से करार कर लिया हमने, अब कोरिया, जापान, ये सब भी हुआ है। तो यूएस बहुत अहम है अनिल जी, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट अभी जब तक हो ना जाए या एटलीस्ट पता लगे कि दोनों मिलने वाले हैं, तब आप सोच सकते हैं, वो लीडिंग इंडिकेटर रहेगा कि डील हो चुकी है।